गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। हमने पढ़ लिए थे मेटल्स क्या होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल क्या है इसके आगे, और मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, देखिएगा मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं। मेलेबल क्या है? दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद हैमर विदाउट ब्रेकिंग। हैमर मीन्स विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि मेटल्स को अगर आप क्या करेंगे, पीटेंगे, पीटने के बाद वो क्या होगी, पतली चालक रूप में बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या होगी, टूटेगी नहीं इससे, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप, ये क्या कि आघात वर्धनी होती, टूट नहीं सकती है। आप पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल में एक साथ आपको बताते चलते हैं, मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए मेटल क्या होते हैं। मेटल्स ये सदैव ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मेटल क्या होते हैं, हमेशा सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि मेटल आपकी क्या है, मेटल आपकी है Fe। Fe मीन्स लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, जिंक। ठीक है, ये क्या आपके मेटल्स और मेटल है। Au है, Ag है। Au मीन्स सोना, Ag मीन्स चांदी। ये सब क्या है, मेटल है। लेकिन ये हमने बताया आपको मेटल क्या होते हैं, सब सॉलिड के रूप में होते हैं। लेकिन क्या है, कुछ एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद भी होता है। क्या अपवाद है? मरकरी। मरकरी क्या होती है, लिक्विड में होती है, सब तो गैस में है। लेकिन अपवाद क्या आपका, अपवाद में है, अपवाद में लिखेंगे आप, अपवाद क्या है, मरकरी Hg। ये किसमें होता है, लिक्विड में होता है। ये लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी मतलब पारा। ठीक है, नॉन मेटल देखेंगे। ये जो नॉन मेटल होते हैं, ये सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे और गैस में मिलते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होते हैं, सिर्फ गैसीय अवस्था में ज्यादा पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में ज्यादा पाए जाते हैं। गैसीय स्टेट में, गैसीय स्टेट में ज्यादा पाए जाते हैं। कैसे गैसीय अवस्था में ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब लगभग ज्यादातर नॉन मेटल्स आपको गैसीय स्टेट में मिलेंगे। लेकिन इसमें भी अपवाद क्या है। देखिए, अपवाद का मतलब क्या होता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन केस मतलब होता है कि आप मतलब हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, सब कुछ होता है, लेकिन इसका एक अपोजिट, एक विरोध करने वाला जो वो कहता है ऐसा नहीं, हम तो ऐसे हैं। ठीक है, तो ऐसे अपवाद है। सब तो कह रहे हैं जैसे कि सभी ठोस हैं, सॉलिड में, लेकिन अपवाद क्या है, मरकरी जो है लिक्विड में होता है। ये लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है हमेशा। ऐसे इसमें क्या है, ये सभी अवस्था में पाए जाते हैं। वैसे मोस्टली क्या है, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, 6 धातुएं आपके अपवाद में है। कार्बन है, बोरान है, सल्फर है। कार्बन है, बोरान है, सल्फर है, फास्फोरस है। ठीक है, सिलिकॉन है, आयोडीन है। ये सब क्या है, ये सब आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। कार्बन मतलब कोयला, आप जानते हैं ना, कार्बन कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के अपर रूप है। तो क्या सॉलिड में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या अपवाद हो गए। सभी गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, कुछ ठोस में होते हैं, कुछ द्रव अवस्था में होते हैं, सभी अवस्था में। अब द्रव अवस्था में कौन से होते हैं, ब्रोमीन। तो कह रहे हैं सॉलिड स्टेट में हो गया। द्रव अवस्था में क्या हो गया, ब्रोमीन। ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे जो सॉलिड होते हैं, सॉरी जो मेटल होते हैं,
इनका जो डेंसिटी होती है, इनकी घनत्व है, और गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और डेंसिटी जो होती है इसकी, डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी होती है क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है कि हाई यानी कि उच्च होते हैं। इनका क्या था, अपोजिट, क्या होते हैं सब लो, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, नॉन मेटल्स की लो होती है। नेक्स्ट देखेंगे, जो आपके मेटल होते हैं ये ऊष्मा के यानी कि हीट के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सुचालक होते हैं ऊष्मा के और विद्युत के। लेकिन ये क्या होते हैं, इसका अपोजिट होते हैं, ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन बोथ मीडियम, ओके। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए है। आपको इंग्लिश में नोट्स मिल जाते हैं, हिंदी में नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ के दोनों लैंग्वेज में समझाया जाता है। यानी कि अगर सिर्फ इंग्लिश में बताएंगे तो हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ पूरा हिंदी में होगा तो इंग्लिश में आपको समझ नहीं। इसलिए आप क्या एडजस्ट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी हमारी मातृभाषा, आपको हिंदी में समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये ऊष्मा की क्या है, कुचालक होते हैं। इसका क्या होता है, ये अपोजिट, ये सुचालक होंगे तो क्या होंगे, कुचालक, बैड कंडक्टर, ओके। ये हीट के, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, और क्या होते हैं, हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर सुचालक, और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम, धातुओं में यानी कि मेटल्स में आघातवर्धनी यानी कि मैलेबिलिटी का गुण होता है। जो आपकी मेटल्स होती हैं इनमें मैलेबिलिटी का गुण होता है। किसने बताया था, मैलेबिलिटी मतलब जो घात सह जाए यानी कि आघातवर्धनीय, क्या होता है, इसमें मैलेबिलिटी का गुण होता है। इसमें क्या था, इसका अपोजिट, इसमें मैलेबिलिटी का गुण नहीं होता है। देखेंगे मैलेबिलिटी, मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं, इनमें मैलेबिलिटी का गुण पाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है, इसमें गुण नहीं पाया जाता। नॉन मेटल्स में मैलेबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता, प्रॉपर्टीज नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, जो आपके मेटल्स होते हैं ये डक्टिलिटी में पाए जाते हैं, कि ये क्या होते हैं, तन्य होते हैं, तन्यता इसमें गुण पाया जाता है, डक्टिलिटी पाई जाती है मेटल्स में। नॉन मेटल्स में क्या होता है, डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है। जो मेटल्स होते हैं डक्टिलिटी पाई जाती है, यानी कि ये क्या होते हैं, ठीक है, तो आपने क्या समझा, ये डक्टिलिटी इसमें पाई जाती है और इसमें डक्टिलिटी नहीं पाई जाती। आघातवर्धनीय होते हैं या आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें तन्यता यानी डक्टिलिटी पाई जाती है, डक्टिलिटी मान क्या था, तन्यता, तन्यता, ओके, तन्यता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखेंगे, जो आपके मेटल होते हैं इसमें सोनोसर का प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सोनोसर क्या होता है, यानी कि ध्वनि, सोनोसर माने ध्वनि का गुण इसमें पाया जाता है, सोनोसर इसमें नहीं पाया जाता है। सोनोरस, सोनोरस, सोनोरस की प्रॉपर्टीज पाई गई, ध्वनि होती है इसमें नहीं होती है, ठीक है। देखिए सोनोरस आप समझ लेंगे, मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोमर्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सोनोमर्स नहीं होते हैं।
धातुओं में क्या होती है, मेटल्स में क्या होती है, शाइनिंग होती है, इनकी चमक पाई जाती है। नॉन मेटल क्या होते हैं, इसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, एक बात और आप ध्यान देंगे, जो आपके मेटल होते हैं इनको क्या होता है, बहुत हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। मेटल्स आर वेरी हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या अपवाद है, जो आपके मेटल होते हैं, जो आपके मेटल होते हैं, इसमें कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, इनके बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनमें जो हार्ड है, हार्ड में लोहा या काफी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ठीक है, एजी, एयू यानी कि सोना चांदी, लोहा है, तांबा है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, ये बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं यानी कि इनको चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, इन्हें चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। अपवाद क्या आपका, एक्सेप्शन में आ जाएगा आपका अपवाद में सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम जो और पोटेशियम इनको आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि ये बहुत क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट। क्या हो सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से काट सकते हैं हम, काट सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को नहीं काट सकते हैं। अब देखिए एक चीज और आप नोट में देख लीजिएगा, आपको जो उसमें फोटो भेजी गई है पीडीएफ में, जो आपका ये है लिख दिया, उसमें हो गया है सोडियम और पोटेशियम को आसानी से नहीं काटा जा सकता। उसको जरा करेक्शन कर लीजिएगा, सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काटा जा सकता है, ओके, और इनको नहीं काटा जा सकता है। Fe, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड AgAu को नहीं काटा जा सकता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, जैसे कि सोनोसर क्या है, डक्टिलिटी क्या है, एक बार फिर बता देते हैं। आघात वर्धनी माने होता है जब धातुओं को हथौड़े से पीटा जाता है और पीटने के बाद वो पतली चादर के रूप में बन जाती है। जैसे लोहा मिलता होगा, उसको पीटा जाता होगा, वो एक पतली चादर बन जाती होगी, यानी कि इसी को कहते हैं आघात वर्धनी, यानी कि मैलेबिलिटी। कुछ हम पॉइंट जो आपको बता चुके हैं पॉइंट, उन सबके बारे में एक बार डिस्कस कर देते हैं। मैलेबिलिटी माने मतलब क्या होता है, इनको आप हथौड़े से पीटेंगे तो ये आसानी से क्या होंगे, चादर के रूप में फैल जाएंगे, यानी कि ब्रेक नहीं होंगे, इससे नॉट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, ये चादर के रूप में पतले फैल जाए। तभी तो आपके घर में ये लोहे की चादरें जिसकी गेट वगैरह बनते हैं मिलती हैं, क्योंकि बीच से नहीं टूटती, इनको मार मार के हथौड़े से आराम से बढ़ाया जा सकता है। और मोस्ट मैलेबल क्या है आपका, सोना है। सोना इतना मैलेबल होता है कि इसको आसानी से खींच के पतले चादर या तार के रूप में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, तन्यता। सोना क्या है, मोस्ट मैलेबल है। नेक्स्ट देखेंगे डक्टिलिटी, तन्यता में तार, डक्टिलिटी माना जाता है तन्य, यानी कि इसको तार के रूप में आसानी से खींच सकते हैं। आघात वर्धनी चादर के रूप में बना सकते हैं, डक्टिलिटी इसको तार के रूप में खींच सकते हैं, जैसे सोना, ये भी मोस्ट क्या है, डक्टिल है। मोस्ट डक्टिलिटी किसमें पाई जाती है, सोने में, सोने में और क्या होता है, चांदी में, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर में। और इसमें अगर मोस्ट हो रहा है तो प्लेटिनम होता है। सोना चांदी भी है लेकिन प्लेटिनम इनसे भी ज़्यादा है, यानी कि इनको आसानी से तार के रूप में बनाया जा सकता है। बहुत लंबा तार सोने को है, खींचते जाएंगे, जो सुनार वगैरह होते हैं वो उसको खींच के बहुत लंबा करके तैयार कर सकते हैं। अब सोनोस्वर क्या है, सोनोस्वर माना जाता है ध्वनि का निर्माण, यानी कि आपने देखा होगा कुछ धातुओं को अगर मारे तो उसमें आवाज़ होती है, जैसे कि लोहे पे मारते हैं तो आवाज़ निकलती है, चांदी मारते हैं तो आवाज़ होती है। ठीक है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की चादर जो इसमें मारते हैं तो आवाज़ होती है, तांबा है आवाज़ करता है, उसको ठोकने पर क्या होती है, आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सोनोस्वर प्रदर्शित करते हैं, इनमें ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ये ध्वनियों का, यानी कि जो साउंड है इसका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम क्या लिखा है, हम बता भी देंगे आपको। सोडियम पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो टॉपिक है वो बताएंगे।
ओके, थैंक यू।